कितनों ही शराबी हो, कितनों ही फसादी हो, वो सिर्फ इसके बुर्के की वजह से उसको सम्मान देता है, दिल से रिस्पेक्ट देता है कि नहीं ये औरत बड़ी मुहज्जब है, ये औरत इज्जतदार है, इस औरत को छेड़ो मत, इस औरत के ऊपर गलत ख्यालात नहीं डाल सकता, वो नहीं सोच सकता इस औरत के बारे में, इसलिए कैन बिकॉज एंड शी इज कवर्ड, वो पूरी की पूरी घिरी हुई, दुनिया जानती, मसल मशहूर है। आप चीनी को खोल कर रख दीजिए, उसमें मक्खी भी पड़ेगी और उसमें चींटी भी आएंगी और फिर सब उठा कर लेकर जाएंगे, लेकिन अगर उसी चीनी के डब्बे को बंद कर दिया जाए तो वो महफूज भी होगी चीनी, उसकी हिफाजत भी होगी। ऐसे ही औरत है, औरत को अगर आप बाल खोल कर चलवा दें, टी शर्ट पहना दें और फिटिंग और स्कर्ट पहना कर उसको चलवा दीजिए, जो इंसान शरीफ भी होगा वो भी 2 सेकंड के लिए बहक सकता है कि क्या है, अलग अलग कमेंट करने लगता है, कुछ भी बोल सकता है, देख भी सकता है। अगर उनकी बेपर्दगी की वजह से अगर कोई इंसान हवस की निगाह से देखता है तो जितना देखने वाला गुनहगार होगा, तो क्या वो बेपर्दा औरत, क्या वो गुनहगार नहीं होगी? वो भी गुनहगार होगी। अल्लाह के नबी का फरमान है, इन्नल मरअता औरतुन इदा खरजत इस्तशरफहा शैतान, कि जब औरत बाहर निकलती है तो उसका पीछा शैतान करता है, और फिर औरतें खोल कर अपने आप को बाहर निकलेंगी तो मेरे भाइयों कुरान और हदीस के खिलाफ है और शैतान को दावत देने वाला ये अमल है। और जब लड़कियां खुल कर बाहर निकलती, अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं करती, तो जिना के वारदात होते हैं। क्या पर्दे में रहकर, बुर्के में रहकर, हिजाब में रहकर हमारी समाज की बेटियों ने क्या तरक्की नहीं की है? उठाओ कर्नाटका की रिपोर्ट है कि मैट इंटर के अंदर सबसे ज्यादा बड़ा अगर टॉपर कोई लड़की रही है तो वो बुर्का पहनकर उस लड़की ने उर्दू मीडियम के अंदर जब एग्जाम दिया, तो कर्नाटका पूरे सूबे के अंदर अगर कोई टॉपर है तो वो बुर्का पहनकर, वो समाज की बेटी जो तालिबा है, जिन्होंने कभी भी अपने चेहरे को खोलकर गैर महरम के सामने में नहीं पहुंचे, वो समाज की बेटी। और कभी भी कोई भी इंसान कुरान और हदीस को अगर मानता हो, उस पर अमल करेगा, वो कभी भी कहीं पर भी नाकाम नहीं हो सकता है। इस बुर्के का सबसे बड़ा फायदा तो यह है, बाल मुकुंद साहब, उसकी इज्जत महफूज होगी, उसकी तरफ कोई देखेगा नहीं, उसकी तरफ कोई हवस की निगाह से नहीं देखेगा। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा है। मैं तो चाह रहा था कहीं से कुछ अल्टीमेटम आए, लेकिन ये तो बड़ा खतरनाक ऐलान करने के लिए बोल रहे हैं भाई। तो खैर, तो मुसलमानों, बस एक पैगाम देना बहुत इम्पोर्टेंट समझता हूँ आजकल के जलसों में। वो ये है कि मुसलमान चूंकि अपनी शरीयत से दूर हो चुका है, मैंने कल भी एक जलसे में कही थी, आज भी कहता हूँ कि अल्लाह सिर्फ ईमान पर मदद नहीं नाजिल फरमाता है कि मैं मोमिन हूँ, बस अल्लाह को एक मानता हूँ, कुरान पर अमल करते, कुरान पर ईमान है, नबी को आखिरी, मोहम्मद रसूलुल्लाह को आखिरी नबी मानता हूँ, हदीस पर ईमान रखने से काम नहीं चलेगा। ईमान के साथ साथ अल्लाह की मदद का जो वादा है ना, पता है किस पे है? आमाल सालिहा पर है, नेक अमल पर है। और आमाल सालिहा क्या है? नमाज है, रोज़ा है, ज़कात है, हज है, सुन्नत है, बेपर्दगी से बचना है, सूद से बचना है, शराब नहीं पीना है, कुरान की तिलावत करना है। जहाँ पर गाना उछल उछल कर सुनते हैं तो वहीं पर कुरान की तिलावत सुनिए आप गाने के बजाय। मैं अपनी गाड़ी में अगर 800-900 किलो 9 घंटे 10 घंटे की सफ़र करूँगा, मेरी अभी तक जितनी भी गाड़ी पे मैं अपनी गाड़ी पे बैठा हूँ, मेरे ख्याल से 5 मिनट तक का म्यूजिक मेरी गाड़ी में नहीं चला। मैं चलूँगा यहीं से, न्यूज़ लगा दूंगा, ज़्यादा वो सुनूंगा, या किसी की हिस्ट्री के ऊपर कुछ लगा दूंगा, वो सुनूंगा, कुरान की तफसीर लगा दूंगा, वो सुनूंगा,
ज्यादा पसंद करता हूँ न्यूज सफर में, क्योंकि उसके अंदर में कुछ मसाला वसाला होता है। वो भी न्यूज इन बेजमीर मीडिया वालों की नहीं, ये ईमान फरोश की नहीं। ये जो सब बरसाती मेंढक हैं मोदी जी के टट 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 करते, इनके लिए नहीं। ये तो बड़ा चढ़ाकर पेश करते हैं खामखा, जो कुछ होता नहीं। जिसको दिखाना वो नहीं दिखाते, जिसको नहीं दिखाना वो दिखाते। मोदी जी कैसे खाते हैं? आम चूस कर खाते कि काट कर खाते? कोई सवाल है भाई? आम खाने का कोई चूस कर खाता, कोई काट कर खाता है। पूछ रहे हैं इसको, आप थकते नहीं है क्या? मोदी जी बैठ करके हल जोतते हैं, थकते नहीं है। 10 लाख के तो जोड़े पहनते हो। उनका अंडा भुन के आता है जर्मनी से, बाल काटने वाला आता है इसराइल से। थकते नहीं है। 3 लाख का तो पेन यूज करते हैं मोहतरम। बहुत अच्छा बोलते हैं, खाक बोलते हैं। पूरा सिस्टम होता है उनके चश्मे के अंदर फिट होता है। देख देख करके वो देखते बोलते, देखते बोलते। बोलते हैं कि नहीं जनाब, उन्होंने बड़ी मेहनत की, चाय बेचकर यहां तक आया। हमने कहा कि भाई गनीमत है कि सिर्फ चाय बेची उन्होंने, तो देश का कुछ बचा नहीं, सबको बेच दिया। बेचने की आदत है, सस्ते में ही बेच दिया उन्होंने सब कुछ। दुनिया के अंदर में, भारत के अंदर में आज तक कोई इंसान ऐसा मिला है जिसने कहा कि मैंने मोदी जी के हाथ से चाय पी है? कोई नहीं मिला। एक नैरेटिव बना दिया गया बैरकैप। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि आज मुसलमानों को जरूरत है, नेक अमल की जरूरत है। सिर्फ कलीमा से, सिर्फ मोमिन बनने से काम नहीं चलेगा। नेक मोमिन बनिए। कुरान में जो है वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौन इन कुंतुम मोमिनीन, इससे मुराद ये है कि नेक साले अच्छे काम करते रहे। मोमिन की शान और पहचान ये। मेरे भाइयों, मैं तो चाह रहा था कि भाई कोई इशारा है ताकि मैं अपनी बात जल्दी ख़त्म करूं। इसमें बात कही गई चंदे की, तो चंदा, अच्छा इसमें भी एक बात मैं बताऊं। जलसा करते हैं, इसमें मुकर्रर आते हैं, चंदा करते हैं, या गांव समाज में गाड़ियां जाती है, मदरसे के ताल्लुक़ से चंदा होता है, असातिज़ा जाते हैं जो पढ़ाते हैं वो चंदा करते हैं। ये चंदा करना ही जो तरीक़ा है, ये यकीनन जिल्लत है कौम के लिए, चंदा करना। अरे इनमें चंदे की आवाज लगाने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। एक मदरसा है आपके गांव में, आपके समाज में, एक इमाम साहब, एक मस्जिद है। गांव के अंदर कितने घर है? जो इतने घर हैं, सबके ऊपर बाज़ाब्ता एक फिट होना चाहिए कि भाई अगर 500 घर है तो हर घर से महीने में 200 रुपए निकालो, बैतुल माल में जमा होगा। कहां होगा? पूरे गांव का एक मुखिया होगा। मुखिया का मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन बनाइए, वहां पर पैसा जमा होगा हर महीने में। इन पैसों का क्या होगा? मदरसे में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके असातिज़ा को दी जाएगी तनख्वाह। मदरसे की बिल्डिंग बनेगी, मस्जिद में इमाम है, उस मस्जिद के इमाम की तनख्वाह होगी। ऐसा होना चाहिए कि नहीं? लेकिन अब क्या बना दिया है, ऐसा लग रहा है कि जैसे मदरसे वालों की जरूरत है कि नहीं भी मदरसा चलाएंगे, हमारी जरूरत है। ये मदरसा चलाना उलमा की जरूरत नहीं है। मदरसा हर एक मुसलमान की जरूरत है, मकतब हर एक मुसलमान की जरूरत है, मस्जिद हर एक मुसलमान की जरूरत है। अगर आप खुद से, आपको जब तक मोहब्बत नहीं होगी मदरसों से, मस्जिद से, मकतब से, तो ये बुलडोजर चलना बंद नहीं होगा। स्पेन के अंदर 786 में अब्दुल रहमान अव्वल की बनाई हुई 1400 खंबे वाली कुर्तबा की जामे मस्जिद आज चर्च और कलीसा में बदल दिया गया। मस्जिद अक्सा जिसके इर्द गिर्द अल्लाह ने बरकत रखी है, हम आलमी सतह के मुसलमानों की बेहिसी की वजह से, मोहब्बत न होने की वजह से 1967 से यहूदियों के कब्जे में बाबरी मस्जिद वीरान हो गई थी। न नमाज न अजान, अल्लाह ने जालिमों को मुसल्लत किया, शहीद कर दी गई। अगर मुसलमानों याद रखिए, ये मत सोचिए कि हम सीमांचल में हैं। जब गोलियां चलती है, जब बातिल ताकतों की तलवार चलती है, तो फिर सिर्फ टोपी और दाढ़ी वाला कटता है, आलिम नहीं, एक एक मोमिन को काटा जाता है। इसीलिए मदरसा चलाना है तो ये चंदे का निजाम बंद कीजिए, खुद से जाकर पैसा दीजिए।
हर गांव का एक एक बंदा 500 रुपए किलो का, 200 रुपए किलो में योगी जी की अम्मा को काट कर खा सकता है, गाय माता के मांस को खा सकता है, 300 रुपए के किलो में मछली खा सकता है। और जनाब हर महीने के अंदर कम से कम 2000 रुपए की मांस मछली कौन नहीं खाता, मुझे जरा बताइए। तो अगर 100 रुपए मस्जिद या मदरसे के नाम पर वो हर महीने में जाकर मोहतमिम साहब को, नाजिम साहब को दे देंगे, तो क्या घर के अंदर तरक्की होगी कि नहीं होगी? होगी। लेकिन नहीं, क्या समझते हैं, मदरसा तो मौलाना की जिम्मेदारी है, वही चलाएंगे, इनका एहसान है। ये अगर आपके पास रसीद लेकर जाते हैं तो तौहीन है इनकी, उलमा की। लेकिन फिर भी बेचारे अपने आप को मदरसा चलाने के लिए, कुरान के पैगाम को आम करने के लिए आपके पास जाते हैं और आपसे भीख मांगते हैं, तब जाकर मदरसा चलता है। अगर ये मदरसा नहीं रहे ना तो मेरे भाइयों मुर्तद कौम मुर्तद हो जाएगी, बच्चे हमारे गुमराह हो जाएंगे। क्यों? मदरसों से दीन जिंदा है ना। मदरसा है तो उलमा है, उलमा है तो कुरान का सही पैगाम आपके बीच जाएगा। और जब मदरसा नहीं रहेगा, उलमा कहाँ से आएंगे? जब उलमा नहीं आएंगे तो फिर वो कोई जैसे गाय को माता मानता है, वही जो प्राण प्रतिष्ठा करता है, यानी उल्टा। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब जानते हैं? प्राण प्रतिष्ठा का मतलब किसी ईश्वर की मूर्ति में जान डालना, यानी किसी खुदा की मूर्ति में। समझाने के लिए खुदा बोल रहा हूं, खुदा की मूर्ति नहीं होती, बस इतना समझ लीजिए। किसी परमात्मा, परमात्मा कौन हुआ? खुदा हुआ। किसी खुदा की मूर्ति में जान डालना कौन? किसी इंसान के जरिए से। ये तो उल्टा मामला हो गया। फिर वो खुदा कैसा भाई जो इंसान जिंदा कर रहा है उसको? खुदा तो वो होता जो इंसान को जान डालता है ना। लेकिन यहां उल्टा हो गया। श्री रामचंद्र जी की मूर्ति में किसने जान डाली? मोदी जी ने। और फिर श्री रामचंद्र जी खुदा कहां से रहे? कैसे खुदा है कि मोदी जी जिंदा कर रहे हैं उसको? प्राण प्रतिष्ठा का मतलब रूह डालना मूर्ति में। तो फिर ऐसे अकायद आ जाएंगे, हमारे बीच में भी आ रहे हैं ना। मुसलमानों में भी बहुत सारे ऐसे मकतबे फिक्र तैयार हो गए कि जिनके अकीदे के अंदर में खुराफात है। अगर मदारिस मकातिब नहीं रहे तो ये सब खुराफात चलता रहेगा और आने वाली नस्ल, यकीन नहीं होता है। आप अपने गांव के अंदर मदरसा है, बंद कर दीजिए, ज्यादा नहीं, सिर्फ 15 साल के लिए बंद कर दीजिए। आपका जो बच्चा होगा ना, वो उस बच्चे को ये भी मालूम नहीं होगा कि अल्लाह तबारक व ताला की तारीफ कुरान में कहां पर है, यानी कुल हुवल्लाह भी बच्चे को याद नहीं होगा। 2 खुदा, 3 खुदा, 4 खुदा, 5 खुदाओं को मानने वाले बच्चे होंगे। फिर ऐसी ही तो हिंदू कौम गुमराह भी है ना। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम है ये योगी जी, ये मोदी जी, ये अमित शाह वगैरह, ये भटकी भी सनातन धर्मी जितने भी, हजरत नूह की भटकी हुई कौम। उनको बताने वाला कोई मिला नहीं, उनके शास्त्र को कोई पढ़कर समझाने वाला हुआ नहीं, तो बस 33 करोड़ खुदा आ गए उनके बीच में। आपके बीच में अगर एक अल्लाह, अल्लाह की वहदानियत को बाकी रखना है, कुरान के पैगाम को जिंदा रखना है, तो मदरसा जरूरी है। मदरसा, मकतब, मस्जिद, मस्जिद इबादत के लिए। तो इन मदरसों के लिए जो चंदा है मुरव्वजा, तो खैर इनका एहसान है हमारे उलमा का, लेकिन एहसान इनका मानिए आपकी जिम्मेदारी ला करके उन मदरसों को आबाद कीजिए हमेशा के लिए। बहुत से जगहों पे हमने देखा है माशाल्लाह निज़ाम बना हुआ है, 2-2, 250, 300 रुपए मंथली फीस जमा कर देते। बहुत ज़्यादा दूर नहीं, ये औरंगाबाद चले जाइए, बिहार के अंदर एक मदरसा देखा, वहाँ पर 300 नौजवानों की कमेटी, 300 नौजवानों की। और जो आजकल हमारे जवान है ना, वो विमल पुड़िया मुँह में 50 रुपए का खा लेते हैं, खत्म हुआ ना मुंह में डाल लिया। पूछो कि भैया हमको जरा फला जगह जाना है, मुंह में हर वक्त एकदम भर कर रखते, क्या बोलेंगे? मौलाना यहाँ से कट जा, 120 किलोमीटर, एकदम मुंह में भरे हुए रखते। अगर वही पैसा मदरसों में दे दें, 300 नौजवानों की कमेटी हमने देखी है, 300 रुपए हर महीने में देते हैं वो। 300 रुपए 3 नौजवान, उलमा बैठकर पढ़ाते हैं शान से, एकदम कहीं नहीं जाते। यहाँ तो जनाब मकई में भी बोरी लेकर बच्चे छोटे छोटे जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब तक आपको आपकी शरीयत से, आपके मस्जिद से, आपके मदरसों से मोहब्बत नहीं होगी, तो अल्लाह तबारक व तआला हिफाजत के असबाब भी पैदा नहीं करेंगे।
इसीलिए तो मदारिस बंद हो रहे हैं, इसीलिए तो मसाजिद के ऊपर बुलडोजर चल रहा है, इसीलिए तो कुरान के मानी मसले के ऊपर कानून बनना। यूसीसी नहीं आया अभी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, आने दीजिए, आपके कुरान के ऊपर पाबंदी लगेगी, आपके कुरान के हुक्म पर पाबंदी लगेगी। कुरान का हुक्म क्या है? कुरान का हुक्म यह है कि मर्द 4 शादी कर सकता है, कुरान का यही ऑर्डर है ना। और भी मसाइल हैं, 4 शादी कर सकता है, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर आ गया तो यू आर नॉट एबल टू गेट मैरिड मोर देन 1, एक से ज्यादा शादी नहीं कर सकते आप, सिर्फ एक ही कानून। और भी तो कानून हो सकते थे ना कि चलो भाई एक शादी करना जरूरी करार दे दिया गया, लेकिन जिसने शादी कर ली अगर वो बीवी को नहीं रखता है तो इस पर भी तो कानून बनना चाहिए ना। लेकिन इस पर कानून नहीं बनाएंगे वो, क्यों? वो जानते हैं अगर इस पर कानून बना कि शादी करने के बाद बीवी को नहीं रखेंगे तो सबसे पहले नंबर आएगा जेल जाने का मोदी जी का, क्योंकि मोदी जी ने शादी की है 42-45 साल से अपनी बीवी को साथ में नहीं रखता है। अगर कानून ही बनाना तो फिर ये भी बनाओ कि भाई एक शादी करना फर्ज है, हर नौजवान को जरूरी है। जितने भी नौजवान है 20 साल की उम्र का हुए 18 साल की उम्र में पहुंचे शादी करा दो, जरूरी है, ये कानून लाओ। लेकिन नहीं लाएंगे, क्यों? वो जानते हैं कि अगर हर किसी को, हर नौजवान को 18 साल की उम्र के बाद अगर शादी करना फर्ज हो गया कानून में, संविधान में अगर ऐसा कानून बना तो सबसे पहले जेल में कौन जाएंगे? योगी जी जाएंगे। योगी जी की शादी नहीं हुई है, वो जेल में चले जाएंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जी चले गए इस दुनिया से, वो जेल में जाते। और कौन? ये मोहन भागवत जी आरएसएस के चीफ, ये जेल में चले जाएंगे। और कौन? नितिन गडकरी जी, वो जेल में चले जाएंगे। बड़े बड़े नेताओं का नंबर आ जाएगा जी, चलो जेल में, क्यों शादी क्यों नहीं की तुमने? शादी करने के बाद बेटी औरत का सम्मान सामने नजर आता है, तब पता चलता है कि भाई औलाद या औरत का क्या सम्मान है। तो बहरे कैफ तो पूरी दुनिया के लोग तैयार है आपकी शरीयत को मिटाने के लिए। आपको अगर शरीयत को जिंदा रखना है, इस्लाम को जिंदा रखना है, तो आप मदरसों को जिंदा रखिए, तो इंशाअल्लाह इस्लाम जिंदा रहेगा। तो इसलिए इन दैन अखीर के अंदर मैं आप लोगों से, मेरी तो आदत नहीं है चंदा करने की, मैं चंदा वाला खतीब नहीं हूँ, मुकर्रिर नहीं हूँ, मैं तो पहले बात मुकर्रिर